बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को जो नुस्खा बताऊँगा ये नफ्स की सख्ती के लिए, ये खाने वाला नहीं है, ये नफ्स के ऊपर लगाने के लिए। आज मैं आप लोगों को एक पट्टी बनाने का तरीका बताऊँगा, वो आप उसके ऊपर लगाएंगे तो ये ज़्यादा आपको लंबा ऐसा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ 3 या 4 बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आपका नफ्स की जो सख्ती है वो बहाल हो जाएगी, नफ्स आपका जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करिए ताकि आप लोगों को नुस्खे की जो है वो समझ आ जाए। होता क्या है कि नुस्खा आप लोग पूरा देखते नहीं है, वीडियो पूरी देखते नहीं, बाद में मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके नुस्खे के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। तो वो नंबर मैंने सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए दिया है कि आप लोग अगर कोई नुस्खा मुझसे पूछना चाहते हैं, अपना मसला बता के मुझसे एक नुस्खा पूछना चाहते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को वो नंबर दिया है अपना। इसलिए मैंने नंबर नहीं दिया कि वीडियो देखें अगर आप लोगों को उसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, बल्कि समझ तो सारी मैं वीडियो में बता देता हूँ, सारी बात समझा देता हूँ, लेकिन आप लोग पूरी देखते नहीं हो तो व्हाट्सएप पे आगे मैसेज करके दोबारा फिर मुझे वो पूछना शुरू कर देते हैं। फिर आप लोग पूछते हो, मुझे वीडियो का लिंक सेंड कर देते हो, वो वीडियो मुझे देखनी पड़ती है, फिर मैं आप लोगों के सवाल का जवाब देता हूँ। तो इसलिए इतने लंबे चक्कर से पढ़ने से बेहतर है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देख लिया करें ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो अगर आप लोग अपना मसला बता के कोई नुस्खा यूज़ करना चाहते हैं कि मैं आप लोगों को मशवरा दूँ या आप लोगों को नुस्खा बताऊँ, तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। आप जब भी चाहे मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और अपना मसला बता के मुझसे नुस्खा पूछ सकते हैं, या कोई भी मसला है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज का नुस्खा जो है नहायत ही ज़बरदस्त है। ये उन लोगों के लिए जो लंबे चौड़े नुस्खे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मालिश करें, जहाँ मैंने बहुत सारे नुस्खे ऐसे बताए हुए हैं जो लेप वगैरह करना पड़ता है, वो भी नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये नुस्खा है, वो इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो लोग नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। करना आप लोगों ने क्या है कि हीरा हींग लेनी है। हींग का पहले भी मैं नुस्खा आप लोगों को एक बता चुका हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था और ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हीरा हींग आप लोगों ने लेनी है 4 माशा, सेमाब लेनी है आपने 4 माशा, हीरा हींग और सेमाब 4-4 माशा लेनी है। शहद आपने लेना है 1.5 तोला। करना आप लोगों ने क्या है, हीरा हींग को पहले कूट लेना है, फिर सेमाब को या इसको भी थोड़ा सा कूट लें, कूट के अच्छे से इसको मिक्स करें। बाद में इसके अंदर डाल देना है आपने शहद। अब असल काम जो है वो अब शुरू होता है जब इसके अंदर आप शहद डालेंगे। शहद डालने के बाद आपने इसको करना है खरल, यानी कि अलातूल आपने इसको रगड़ना है, रगड़ते जाना है। इतनी देर आपने इसको रगड़ना है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक मुलायम सा पेस्ट बन जाएगा। अब जब देखो आप उंगली लगा के अपनी देखोगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि ये जो पेस्ट है इसके अंदर अभी कोई भी ज़र्रा बाकी नहीं रहा, ये बिल्कुल मुलायम हो गया, नरम हो गया है। तो तब आपने इसका जो पेस्ट है वो बना के अपने पास सेव कर लेना है। इसको आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है 3 से 4 बार, ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब मेन चीज़ इसमें आती है इस्तेमाल करने का तरीका, कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसमें यही चीज़ सबसे मेन समझने वाली, क्योंकि जो लोग इस चीज़ को आप लोग नहीं समझोगे, आप लोगों को इसकी चीज़ की समझ नहीं आएगी, तो आप इसको इस्तेमाल अगर गलत तरीके से कर लोगे तो आपके नफ्स का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो करना आप लोगों ने क्या है कि इसको आपने इस्तेमाल करना है हफ्ते में 1 बार। मिसाल के तौर पे आप आज आपने इस्तेमाल किया है तो 1 हफ्ते बाद दोबारा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने का तरीका इसका ये है कि आपने इसका लेप जो है अच्छे से नफ्स के ऊपर कर देना है। नफ्स के ऊपर अच्छे से लेप करने के बाद पान का पत्ता ले लें। अगर पान का पत्ता नहीं है तो जो शॉपर होते हैं हमारे पास, उसकी एक मोटी सी तय थोड़ी सी बना लें, यानी कि एक शॉपर को थोड़ा सा मोटा तय बना के, यानी कि 2-3 बार उसको फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद नफ्स के ऊपर आपने अच्छे से लपेट लेना है। उसको थोड़ा सा टाइट रख के लपेटना, यानी कि लूज़ नहीं लपेटना, हल्का सा टाइट रखें कि नफ्स का हल्का सा टाइट रख के उसके ऊपर लपेट के उसके ऊपर दोबारा से एक कपड़ा लपेट दें अच्छे से। जो कपड़ा आपने लपेटना है वो भी अच्छे से इसके ऊपर थोड़ा सा टाइट रख के आपने लपेट देना है। तो ये काम आपने ये रात को करना है सोने से पहले। जब आप देखो कि अभी आपने सोना है, लास्ट टाइम पे, बिल्कुल लास्ट टाइम पे जाके आपने ये करना है कि आपके नफ्स के अंदर जो है सख्ती वगैरह पैदा ना हो। तो आपने आराम से रात को सो जाना है। सुबह उठ के आपने इसको क्लीन करना है। अगर रात को जो खुल भी जाता है 1-2 घंटे के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रात को आपने सो जाना है, सुबह उठ को इसको आपने पहले साफ़ कर लेना है। अगर साफ़ ना हुआ हो तो, अगर नहीं हुआ साफ़ तो उसको साफ़ करें। अगर साफ़ हो गया है कपड़े वगैरह के साथ पहले, तो आपने इसके साथ नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको क्लीन करना है। 1 हफ्ता आपने इस्तेमाल करना है, 1 दिन, 1 हफ्ते बाद दोबारा आपने इसको फिर 1 रात इस्तेमाल करना है। यानी कि आप महीने में सिर्फ इसको 4 बार इस्तेमाल करें, जहाँ सिर्फ 3 बार, इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर इसके दौरान अगर आपके नफ्स के ऊपर दाने वगैरह या फिंसी निकल आती हैं, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके ऊपर आपने कुछ नहीं लगाना। फिंसियाँ जो दाने इसके ऊपर निकले हुए हैं उनको आपने इंतज़ार करना है कि वो खुद ही निकलें और ख़ुद ही निकल के वो फट जाएं, उनका जो अंदर से कचरा वगैरह है, गंदा खून है वो निकल जाए। उसके बाद आपने इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, आप मक्खन लगा लें, देसी घी वगैरह लगा लें, कुछ भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो थी वो समझने वाली थी। ये अगर आप लोगों को समझ इस चीज़ की आ जाती है तो ये नुस्खा आपके लिए परफेक्ट है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जो लंबे नुस्खे जो हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग इसको देख रहे हुए तो आपको लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।